हेलो क्लास 10th। आज हम लोग आपकी केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों, ये बात करेंगे आज हम लोग। और केवल दो ही टाइप्स के केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, एक क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आज हम बात करने वाले हैं। तो वैसे तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है क्या डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। इन सब की बात हम लोग इनमें से फर्स्ट और सेकंड की ही आज हम लोग बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ही बात हम लोग करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। मान लीजिए कि क्या है, आपके दो सब्सटेंस हैं, ठीक है। मान लीजिए कौन से सब्सटेंस हैं? दो। मैंने मान लिया कि ए है, ठीक है। एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस क्या है? बी है। इन दोनों को क्या करवा रहे हैं? हम दोनों को रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्शन करवाने के बाद हमको क्या मिले? एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, मतलब ए बी क्या मिले? हम लोग को सिंगल प्रोडक्ट मिले। रिएक्टेंट हो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हम लोग को इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिलेगा क्या? एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 2 है सब्सटेंस, ठीक है, एक ए और एक बी। यहाँ पे 2 सब्सटेंस है, मतलब रिएक्टेंट क्या है? 2 रिएक्टेंट हैं और हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? सिंगल, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो किन के बीच में हो सकता है? एलिमेंट के बीच में हो सकता है बच्चों, एलिमेंट के बीच में हो सकता है, और एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में हो सकता है, और कंपाउंड के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। देखिए इसमें जो है, जो कंबाइन रिएक्शन होगा, इसमें जो है आपका मास और वेट कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी इसमें चेंज होने वाले नहीं है। जो ए है बी है दोनों को मिला दिया जाएगा तो ए बी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा है? हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है। और इससे क्या प्रोडक्ट हमारा बन रहा है? एक क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? हमारा बन रहा है कंपाउंड बन रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है? एलिमेंट 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 एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन से हमारा फाइनल कंपाउंड बन रहा है। और यहाँ पे सिंगल क्या बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। और रिएक्टेंट कितने थे? 2 रिएक्टेंट थे। तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंटों का रिएक्शन रिएक्ट करवा के हम लोग जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमारा डिकम्पोजिशन का डिकम्बाइन रिएक्शन होता है। सॉरी, डिकम्पोजिशन निकल रहा है, डिकम्बाइन रिएक्शन होता है। इन दिस रिएक्शन 2 एलिमेंट हाइड्रोजन, 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, आर कंबाइनिंग टू सिंगल फ्रॉम कंपाउंड, ठीक है, वाटर का, ठीक। दो क्या है? 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन के और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का, दोनों को हम लोग कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना ले रहे हैं। ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। जो अगला एग्जाम्पल है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारा क्या है? कंपाउंड है। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलिमेंट कंपाउंड रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और हमको प्रोडक्ट क्या बन रहा है? हमको मिल रहा है कंपाउंड में। तो ये भी क्या है? यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? सिंगल प्रोडक्ट ही मिल रहा है। और यहाँ पे रिएक्टेंट कितने थे? 2 थे, मिल रहा है कितना? 1। तो इसका मतलब क्या है?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दिस इज रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड compound react with oxygen element from the new compound carbon dioxide carbon oxide, so this is combination reaction। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कंपाउंड का। ठीक है, कंपाउंड का आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा क्या होता है। कंपाउंड का जो एग्जाम्पल होगा वो आपका हो जाएगा वाटर प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या बनेगा H2CO3। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, दो रिएक्टेंट है और हमारा प्रोडक्ट क्या है सिंगल, और दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो क्या है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट तो है नहीं इनमें से, तो ये कंपाउंड रिएक्शन इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो चलिए अगले में चलते हैं। अगला क्या है, अगले रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दीज रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्लिप अप इनटू टू आर मोर सिमिलर सब्सटेंस इज नाउ एज क्या, डिकम्पोजिट रिएक्शन। देखिए क्या होगा यहाँ पे, जो आपका रिएक्टेंट होगा जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। क्या होता था उसमें होता था आपका A प्लस B आपका बनता क्या था, सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा आपका सिंगल प्रोडक्ट से, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट से क्या हो जाएगा आपका, एक तो नहीं बनेगा, 2 आर मोर सब्सटेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, 2 या 2 से अधिक आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो ऐसी रिएक्शन हम लोग को क्या बोला जाएगा, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या है, कंपोजिशन में जो था, कंपोजिशन में मिक्सचर में जो था उसको तोड़ के अलग करना। ठीक है, इस रिएक्शन का मेन मोटिव होता है। कैसे, जैसे क्या है आपका AB है। ठीक है, अब इसमें तो आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसको आप क्या करोगे, हीट से तोड़ोगे या इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ोगे या लाइट से तोड़ोगे। तो ये हीट दोगे या फिर क्या दोगे, लाइट दोगे इसको, या इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और क्या बनाएगा हमारा, ये प्रोडक्ट बनाएगा, डबल प्रोडक्ट इसमें आपको मिल जाएंगे, एक सिंगल रिएक्टेंट से डबल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसके मोड हैं, कुछ मोड हैं, कैसे किन किन तरीक़ों से आप इनको तोड़ सकते हैं, इस रिएक्शन को कैसे आप तोड़ सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आज कैरी आउट बाई अप्लाइंग हीट, या तो आप हीट दे सकते हैं या फिर आप लाइट दे सकते हैं या आप इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकते हैं, जिसको हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे थे। ठीक है, इससे तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल वन, जब आप क्या करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, अगर आप क्या करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, इट डिकम्पोज, ये टूट जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये 2 रिएक्शनों में टूट जाता है आपका। 2 इसमें क्या होते हैं आपको देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए आप, क्या है यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट है, ये सिंगल रिएक्टेंट। इसको जब हीट प्रोवाइड किए हम लोग, इसको हीट दिए तो क्या हो गया, ये हमारा बन गया क्या, और ये क्या बन गया आपका, 2 प्रोडक्ट इसमें हमको मिले। तो ये हमको, ये कौन सी रिएक्शन में आ जाएगा, ये आ जाएगा डिकम्पोजिशन में। ठीक है, इट इज़ इसमें बात कर लेते हैं क्या लिखा गया है। इन दिस रिएक्शन कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड कंपाउंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अब बात कर रहे थे हम मोड की। ठीक है, तो पहला मोड तो आप हीट पे देख ही चुके हो। अब बात कर लेते हैं क्या, थर्मल। हीट पे फिर से बात करते हैं, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं अगर हीट आप किसी चीज़ को देते हो तो। जैसे क्या है, व्हेन कैरी आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर किसी चीज़ को हीट से आप लोग तोड़ते हो, ठीक है,
तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बात बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, PbNO3 2, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसको आप क्या किए, हीट प्रोवाइड किए, ठीक है, हीट प्रोवाइड किए तो कितने प्रोडक्ट आपको मिले, आपको प्रोडक्ट मिले 3, ठीक है। कौन कौन से मिले हैं आपको प्रोडक्ट, पहला तो क्या मिला है, क्या मिला है आपको, पहला मिला है मोनोऑक्साइड मिला है, लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, लेड मोनोऑक्साइड है। दूसरा क्या मिला है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला है। और तीसरा क्या मिला है, ऑक्सीजन आपको मिला है। अब प्रोडक्ट क्या था आपका, लेड नाइट्रेट था। क्या किए आप, लेड नाइट्रेट को क्या किए, हीट किए और वो 3 फॉर्म में टूटा, मतलब था क्या, आपका रिएक्टेंट सिंगल था, ठीक है। और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आने लगा वो 2 मोर, मतलब 3 प्रोडक्ट आपको प्राप्त यहाँ से मिले हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको बोला जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाएगा। जो हीट के थ्रू आप क्या करते हो, किसी रिएक्शन को करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरी आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब किसी भी चीज़ को आप विद्युत द्वारा तोड़ोगे और उसमें क्या हो जाएगा, आपको जो कुछ मिलेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। तो एग्जांपल में, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एसिडिफाई वाटर, एसिडिफाई वाटर में ही क्या होता है, करंट पास होता है, बहुत ही अच्छे से पास होता है उसमें करंट। इसीलिए अगर पानी में आप लोग, वाटर में आप लोग क्या करो, नमक डाल दो या एसिड डाल दो, तो क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरह से उसमें से करंट पास हो सकते हैं, ठीक है। इट डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब क्या करोगे, वाटर में क्या करोगे आप, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या आपको मिलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ से और ऑक्सीजन आपको मिलेगा, ठीक है। तो दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय एक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन में है और इसमें क्या किया गया, सिंगल प्रोडक्ट था, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट था और आपको डबल प्रोडक्ट मिले हैं। तो ये आपका डिकम्पोजिशन हो गया। अभी इसमें एक और बचा है आपका सनलाइट से, उसको मैं अगले वाले लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू बच्चों।